बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुल्करनैन ईरान के बादशाह थे। तारीख़ में उनका नाम साइरस है और ईरान उस वक्त दो मुल्कों में तकसीम था। एक का नाम फ़ारिस था और दूसरे का नाम मादा था। तो ज़ुल्करनैन ने दोनों को मिलाकर एक हुकूमत बना दिया और वहाँ से फिर सल्तनत ईरान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। तो उन्होंने फिर इस अलामत में कि उन्होंने दो मुल्कों को जोड़ कर बनाया है, अपने ताज में दो सींग लगा लिए थे, तो ज़ुल्करनैन उनका लक़ब हो गया था और इन्हीं से ईरान की अज़मत का दौर शुरू हुआ था। उन्होंने पूरी दुनिया फ़तह की। कुरान पाक में फ़रमाया गया है कि ज़मीन के मशरिक़ की इंतहा में भी पहुँचे और ज़मीन के मग़रिब की इंतहा में भी पहुँचे और एक ऐसी कौम के पास पहुँचे कि वो कौम हज़रत ज़ुल्करनैन की ज़बान नहीं समझती थी। फिर तर्जमान की मदद से उस कौम से बात हुई तो उस कौम ने कहा कि आप बहुत ताकतवर बादशाह हैं, हम एक मुसीबत में मुब्तला हैं, हमें इस मुसीबत से बचाएं। वो मुसीबत क्या है आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि याजूज और माजूज एक कौम है जो ज़मीन में फ़साद फैला रही है और हमें उसके शर से बचा लें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो पहाड़ों की वादियाँ थीं उनके दरमियान लोहा और सीसा गर्म करके उस कौम को सील कर दिया ताकि ये कौम क़यामत तक निकल न सके। दो जगह कुरान पाक में याजूज और माजूज का तस्करा है। हदीस में आता है कि याजूज माजूज जो हैं उनकी कसरत से हैं कि वो दीवार को रोज़ाना चाटते हैं और जब ख़त्म होने को आती है तो कहते हैं कि अब हम कल इसको खाएंगे और इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो जब अगला दिन आता है तो दीवार वापस उसी तरह हो चुकी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल इस दीवार को ख़त्म कर देंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे, क्योंकि वो मुसलमान कौम तो नहीं है, तो अगले दिन दीवार ख़त्म हो जाएगी। और कुरान में आता है कि फिर वो ज़मीन में फैल जाएंगे और वो इतनी कसरत में होंगे, यानी उनकी तादाद इतनी बड़ी होगी कि ज़मीन में ऐसा फ़साद फैलाना शुरू करेंगे कि लोगों का जीना हराम कर देंगे। फरमाया गया है, यानी कि हदीस में आया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो फिर वो याजूज माजूज से उनकी लड़ाई होगी और वो ही उनको ख़त्म करेंगे और अल्लाह से बद्दुआ करेंगे। फिर हदीस में आता है कि जब वो मरेंगे तो उनकी लाशें इतनी होंगी कि उनकी लाशों की वजह से ज़मीन में बदबू और ताफुन फैल जाएगा और इतनी लाशों को ठिकाना लगाना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि बारिशें बरसेंगी, सैलाब आएंगे जिनसे बहकर उनकी लाशें ठिकाने लगेंगी और फिर उसके बाद दुनिया से कुफर का ख़ात्मा होगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत ईसा के दौर में ज़मीन में ऐसा इंसाफ फैलेगा, यानी कि अल्लाह की ऐसी इबादत होगी और ऐसी बरकतें नाजिल होंगी कि एक अंगूर का दाना पैदा होगा और वो इतना बड़ा होगा कि उससे कई कई आदमी सैराब होंगे और इतने बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे और फलों के साइज़ बढ़ेंगे और उनके जायके भी बढ़ जाएंगे और हर चीज़ में बरकत बढ़ जाएगी। एक और हदीस में आता है कि अनार इतना बड़ा पैदा होगा कि अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उसको साइबान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी लोग उसे छाँव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये अलामात थी जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की।